जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद क्या लेटर निकला है कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चाहिए सैनिकों के लिए। और वहां पर कहते हैं कि ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिंह एएचक्यू पे कमीशन सेल से किसी की बात हुआ है और बात होने के बाद उन्होंने डाला है कि हम ये चीज सरकार के सामने डाल रहे हैं। टेंटिवली क्या होगा, बहुत बड़ी स्टडी के बाद, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर में भी एक वेतन आयोग की सेल स्टेब्लिश हो गई है और 15 अप्रैल तक उन्होंने पूरी डिमांड्स वगैरह सरकार के सामने रख दी थी। अब जो बातचीत हो रही वो कयास लगाए जा रहे हैं वो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब हो रहा है गुड इवनिंग टू ऑल, अटेंड ए लेक्चर कंडक्टेड बाय ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिंह केयर ऑफ एएचक्यू पे कमीशन सम हाईलाइटेड, यानी एक कॉन्फ्रेंस होती वहां का एक मेंबर डाल रहा है कि नोटिफिकेशन फॉर 8th पे कमेटी लाइकली बाय नेक्स्ट वीक, यानी वेतन आयोग की जो गठन है अगले सप्ताह हो जाएगा। रिपोर्ट सबमिशन लाइकली बिटवीन जून टू सितंबर 2026 मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट जनवरी 2027 विद इम्प्लीमेंट फ्रॉम जनवरी 2026। उन्होंने कहा है जून से सितंबर 2026 के बीच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। जनवरी 2027 तक सरकार द्वारा जनवरी 2026 से लागू किए जाने के साथ इसे लागू किया जाएगा। यानी इन्होंने कहा है कि जून से सितंबर के बीच में सरकार के पास ये रिपोर्ट दे देंगे अपनी, लगभग आप समझिए 1 साल उन्हें मिल जाएगा। और 1 साल के बाद अभी जो होगा तो 1 साल लगेगा, 1 साल यानी 18 महीने तक उन्हें टाइम दिया है। और उसके बाद सरकार इसको जनवरी 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय इसकी यानी गुल्ली फेंकेगी, यानी उसका चुनावी फायदा उठाएगा, ये क्लियर है। अब बात करें फिटमेंट फैक्टर बेस इन प्रेजेंट इन्फ्लेशन एंड सीपीआई मैट्रिक्स। अब प्रेजेंट इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 1.91 की बात कर रहे हैं कि मिनिमम पे 34 के अप्रॉक्स फॉर मोर फिटमेंट फैक्टर इन्फ्लेशन शुड राइज अप टू दिसंबर 2000। आज की स्थिति के अनुसार 1.91 है, आगे यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो फिटमेंट फैक्टर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा वर्तमान मुद्रास्फीति और सीपीआई मैट्रिक्स के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 1.91 है। अधिक फिटमेंट फैक्टर के लिए मुद्रास्फीति दिसंबर 2025 तक बढ़नी चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। सिमिलर फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.91 फॉर एमएसपी एंड अदर अलाउंसेस। एमएसपी और भत्तों के लिए 1.91 जहां फिटमेंट फैक्टर से बढ़ता है और परसेंटेज बेस पे बढ़ता है वो अलग बढ़ेंगे। चैनल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एजेंडा पॉइंट्स बाय सर्विस टू 8th, सेवाओं द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ मुद्दे थे। अब उन्होंने डाला है आपकी एनपीसीसी, ट्राई सर्विस कमेटी, प्रिंसिपल स्टाफ कमेटी, सीओएससी, डीएमआई, 8th पे कमीशन, यानी इन सारे लोगों ने इस चीज को एनालिसिस किया है। सम की इशू लाइकली टू बी टेकन बिफोर द 8th सीपीसी। उन्होंने कहा है कुछ ऐसे इशू हैं जिनको हम 8वें वेतन आयोग से पहले करना चाहते हैं कि ऑटो क्रेडिट लगेज क्लेम एंड सीईए बेस्ड ऑन पार्ट ऑर्डर नो क्लेम रिक्वायरमेंट। ये बहुत अच्छी बात थी, इसके लिए क्लेम नहीं बनना चाहिए। यदि पार्ट ऑर्डर हो गया हमारी पोस्टिंग का, उसी हिसाब से आपका लगेज क्लेम आ जाना चाहिए। बच्चे का पार्ट ऑर्डर है, सीए का पार्ट ऑर्डर है, उसके लिए अलग से बिल बुल की जरूरत नहीं है, सीधा बच्चों का पैसा आना चाहिए, ये पॉइंट दिया है। एनहेंसमेंट ऑफ लीव अक्यूमुलेटेशन लिमिट बिटवीन 400 से 500 डेज एग्रीएबल बाय ट्राई सर्विस। उन्होंने कहा है तीनों सेवाओं के अनुसार जो हमारा लीव इनकेसमेंट है मिनिमम 400 दिन होना चाहिए, मैक्सिमम 500 दिन के बीच होना चाहिए, क्योंकि अब सर्विस कंडीशन बदल रही है। जेसीओ के लिए एलटीसी और हवाई यात्रा, एयर ट्रेवल ऑन एलटीसी फॉर जेसीओ को मिलना चाहिए। एसी सीएसटी फॉर ऑल अफसर, उन्होंने कहा है, और जो सीएसटी सभी अफसर के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा अशोर्ड पेंशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, एमएसपी फॉर जेसीओ टू बी मोर देन या इक्वल टू एमएनएस। अब ये पॉइंट रखा है, जैसे उसमें भी बात किया है कि या तो एक अफसर जेसीओ आर 3 कैटेगरी में करो उसी हिसाब से, और जेसीओ की एमएसपी जेसीओ की एमएनएस से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा है। X1 एंड X2 ग्रुप टू बी मर्ज फॉर बॉयज। उन्होंने कहा है जो X ग्रुप है उनको मर्ज करने चाहिए, जैसा कि आपने ओआरओपी में देखा है। अलाउंसेस टू बी इन लाइन विद ग्रुप ए सर्विस बेस्ड ऑन ग्राफिकल लोकेशन। कर्मचारी द्वारा इसका विकल्प चुने बिना सबसे अधिक, उन्होंने कहा है बेस्ट बेनिफिशियर ऑटो पे फिक्सेशन, कंसेशन फॉर एयर ट्रेवल, स्ट्रेस फैक्टर फॉर रिस्क एंड हार्ड में वहां पर उनको बढ़ाया जाए। कैडर रिव्यू आफ्टर 5 years, कैडर रिव्यू उन्होंने की बात की। अशोर्ड
प्रमोशन फॉर सेलेक्ट कर्नल टू ब्रिगेडियर के लिए आगे अधिकारियों ने अपनी सारी चीजें बात किया है। उन्होंने कहा है मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ऑफर के मामले में हवलदार से नायब सवार तक प्रमोशन क्वांटम वेतन वृद्धि। उन्होंने कहा है कि ये सारा जैसे मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वैसे ही हवलदार से नायब सवार का एक ग्रुप चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना गजेटेड अफसर में कन्वर्ट हो जाता है, और नायब सूबेदार को बिल्कुल पे लेवल 6 से ऊपर रखना चाहिए। आप सिर्फ एक सर्विस इंक्रीमेंट दे के बढ़ा रहे हो, शायद ये गलत है। तो ये एक वायरल लेटर है जो बार बार घूम रहा है, इस पर लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए सीधे बताऊं, एमएसपी की उन्होंने बात किया है, वो भी लगभग जेसीयू के लिए बात किया है, फिटमेंट फैक्टर 1.91 की बात किया है, और उन्होंने तमाम चीजें सबसे अच्छी बात क्या है कि लगेज क्लेम एससी है, इनके लिए क्लेम बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही पार्ट आउट हो जाता है डायरेक्टली आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अपडेट, धन्यवाद।